आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सेकंड मेथड को यूज़ करते हुए आउटपुट करंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पहले मेथड में हमने देखा था कि हम लोगों ने करंट की वेव फॉर्म को एम्प्लॉय किया था और इसको यूज़ करते हुए और साथ केवीएल्स लिखे थे। देन वी सॉल्व देम एंड फाइंड आउट दी वैल्यूज़ फॉर आई नॉट मैक्सिमम एंड मिनिमम, एंड लेटर ऑन आई नॉट मैक्सिमम माइनस आई नॉट मिनिमम विल गिव अस द पीक टू पीक करंट। और मैंने कहा था कि पीक टू पीक करंट जो होता है इसको फर्दर इम्प्लॉय करते हुए आप लोग जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं अदर करंट्स जैसे दी एवरेज करंट एंड देन दी आरएमएस करंट फाइंड आउट कर सकते हैं पीक टू पीक करंट को यूज़ करते हुए। अब हम जो सेकंड स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे वो है फोरियर सीरीज बेस्ड स्ट्रैटेजी है। उसमें हम ये होता है कि फोरियर कोफिशिएंट्स निकालते हैं आउटपुट वोल्टेज के। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग आउटपुट करंट वेव फॉर्म हम आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म यूज़ करेंगे, इसके फोरियर कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करेंगे एंड यूजिंग दोज फोरियर कोफिशिएंट्स हम उनको डिवाइड करेंगे जो इम्पिडेंसेस हैं उन हार्मोनिक्स पे जो एग्जिस्ट करते हैं। फोरियर कोफिशिएंट्स ऑब्वियसली हार्मोनिक्स बेस्ड होते हैं कि आपका जो है A1 क्या है, A2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, इसी तरह B1 B2 B3 B4। अब इसमें जो 1 2 3 जो है वो बेसिकली हार्मोनिक फ्रिक्वेंसीज को स्पेसिफाई कर रहा है कि आपकी हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी 1 कौन सी है, 2 कौन सी है, 3 कौन सी है, 4 कौन सी है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हर फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास कोफिशिएंट्स होंगे, उसको आप स्केल कर लें अगर इम्पीडेंस पे जो उस फ्रीक्वेंसी पे लाया करती है। इम्पीडेंस भी आपको पता ही है कि वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एक चीज़ है, तो जो उस फ्रीक्वेंसी पे लाया करती है उसके साथ अगर आप स्केल कर लें तो इवेंचुअली आपके पास जो है करंट आ जाएगा उस फ्रीक्वेंसी के लिए। आपके पास पहला जो हार्मोनिक आ रहा है उसका करंट हार्मोनिक क्या है, दूसरा जो हार्मोनिक आ रहा है उसका करंट हार्मोनिक क्या है। तो अगर इन तमाम करंट्स जो हार्मोनिक करंट्स आ रहे होते हैं अगर आप इनको एडअप कर लें, क्यूमुलेट कर लें, तो यू विल गेट दी ओवरऑल करंट जो आपके पास आ रहा होता है। ठीक है, सो लेट अस सी इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास जो है हम ये यहाँ पे एक चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने वैसे तो टी में लिया हुआ है इसको, जो हमने टी के साथ किया था। हमने कहा था ऑन टाइम के टी होता है, ऑफ टाइम जो टी माइनस के टी ऑफ टाइम है हमारा, तो हमने उसके हवाले से लिया था। लेकिन ऑब्वियसली इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे ओमेगा के हवाले से। ओमेगा में हम इसको ले जाएंगे और उसमें ओमेगा में हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर टी लिया हुआ है ओमेगा में हम इसको 2 पाई से रिप्रेजेंट कर देंगे। सो इसको हम ओमेगा टी में कर देंगे। यानी वैसे तो पीरियोडिसिटी क्या थी कि टर्न ऑन टाइम प्लस टर्न ऑफ टाइम हमें एक टाइम पीरियड दे रहा था, लेकिन अब हम टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई के इक्विवेलेंट कर देंगे। तो इसका नतीजा क्या होगा कि हम ये होगा टी ऑन प्लस टी ऑफ टाइम इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, और अगर मैं ये कहूँ कि जो टर्न ऑन टाइम है, टर्न ऑन टाइम जो है वो बेसिकली आपको पता है के टी होता है, तो इज इक्वल टू 2 पाई के। तो जो टाइम पीरियड था उसी जगह मैंने जो है वो 2 पाई स्पेसिफाई कर दिया है और इस इज इक्वल टू 2 पाई के। तो अगर मैं इसको लिखूँ, जो मेरे पास आउटपुट वोल्टेज आ रही है ओमेगा टी के हवाले से, सो वी एस इज इक्वल टू 0 to 2 पाई के प्लस 0 ऑन 2 पाई के से 2 पाई तक। ये जो पहले यहाँ पे जो 2 पाई के टी था ये 2 पाई के पे चला गया, और जो ये टी था ये 2 पाई हो गया। ये चेंज कर दिया मैंने, बेसिकली जो एक्सिस था उसको टी से मैंने ओमेगा टी में जो है कन्वर्ट कर दिया। अब चूंकि ये वेव फॉर्म पीरियोडिक है तो वी कैन रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ ए फोरियर सीरीज। ठीक है, ए नॉट प्लस एन इज इक्वल टू 1 to infinity ए ऑफ एन कॉस ऑफ ओमेगा सॉरी एन ओमेगा टी प्लस अगेन एक सुमेशन है हमारे पास, सुमेशन साइन है बी ऑफ एन साइन ऑफ एन ओमेगा टी। तो अब इसमें अगर हम देखें तो हमें सेपरेटली ए नॉट ए एन और बी ऑफ एन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, यही हमारे फोरियर कोफिशिएंट्स हैं। अब इसमें सबसे पहला जो ए एन ए नॉट है, ये तो हमें पता ही कि एवरेज वैल्यू, और ये जो बेसिकली हमने निकाली थी वो के वी एस के बारे में निकाली थी। ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं एनालिसिस जो है। अगर आप देखना चाहें तो हमने प्रीवियस वीडियो आप चेक कर ले, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है उसकी लिंक, तो वहाँ से आप देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट जो चीज़ है आउटपुट वेव फॉर्म के लिए हम फाइंड आउट करेंगे वो है ए ऑफ एन। सो ए ऑफ एन जो अगर मैं फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास जो सिंपली ए ऑफ एन की जो इक्वेशन है 0 से लेके आपके पास 2 पाई तक है। ठीक है, और वी नॉट जो आपके पास वैल्यू है मल्टीप्लाई करते हैं इसको ए एन सॉरी कॉस ऑफ एन ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी। तो इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस कर रहे हैं, आपके पास वैल्यूज़ रिप्लेस कर रहे हैं, आपका आ जाएगा वी एस ओवर पाई, और ये होगा 0 से लेके 2 पाई ऑफ के तक, एंड देन वी हैव कॉस ऑफ
एन ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी। इसको मैं अगर सॉल्व कर लूँ, बहुत ही आसान है, इसको ऐसी चीज़ नहीं है, वी एस ओवर एन पाई, ठीक है, एंड दिस इज साइन 2 पाई एन के, दैट इज ए एन। आप इसको ये इसमें सिंपली आपने क्या करना है, ये अगर आपके पास वैल्यू आ जाए, एन की वैल्यूज रिप्लेस कर देना, के की कोई वैल्यू ले लें और साथ आपके पास सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल लें। मैं आपको ऑब्वियसली एक वीडियो में बना दूंगा इस पर भी, कर दूंगा कि आपको बता दूंगा किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आई विल प्लेस इन द ट्यूटोरियल सेक्शन। सिंपल आप एक्सेल को यूज़ करते हुए बना सकते हैं इजीली, ठीक है। रेडियंस में आप लें उसकी वैल्यूज़ को और हर कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल लें। ये रेडियंस में है यहाँ पे आपके पास जो है ना, डिग्रीज में नहीं, आप रेडियंस में ले लें और हर एक कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल लें। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हर कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड क्या है। मैं इसका फोरियर स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर दूंगा, वो स्पेक्ट्रा देख लीजिएगा, ठीक है। के की कोई भी वैल्यूज़ लेके आप स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर सकते हैं, के इज इक्वल टू 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तो मैंने जो शुरू में डिस्कशन की थी कि जो ड्यूटी साइकिल है ना, वो इवन आपके हार्मोनिक्स से कंट्रोल कर रही होगी, जो रिपल से कंट्रोल कर रही है, हार्मोनिक्स से कंट्रोल कर रही होगी, वो डायरेक्टली आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। बड़ी अहम है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि एक छोटी सी वीडियो बना दूँ, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप ना कर सकें। एक्सेल में इसको बी डन वेरी इजीली, जस्ट इम्प्लीमेंट दिस इक्वेशन, ठीक है। कोई वैल्यू सिलेक्ट कर लें, इम्प्लीमेशन करें और देखें क्या असर पड़ता है, और फिर ये देखें कि अगर हम ड्यूटी साइकिल बढ़ाते हैं तो हार्मोनिक्स पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, किस तरह शिफ्ट हो रहे हैं, और अगर आप ड्यूटी साइकिल कम कर रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें बी ऑफ एन का रोल देखते हैं। तो बी ऑफ एन जो है बेसिकली हमारे पास उसके भी इसी तरीके से इक्वेशन है हमारे पास, 0 to 2 पाई ई नॉट ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, साइन एन ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये इसमें आप वैल्यूज रिप्लेस कर दें तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा वी एस ओवर पाई अगेन 0 to पाई के और साइन ऑफ एन ऑफ ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी। मैं इसको सॉल्व कर लूँ, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। वी एस ओवर एन पाई 1 माइनस कॉस ऑफ 2 पाई एन के, दैट्स इट। अगेन जैसे मैंने पहले बताया था कि आप जो है वही बी ऑफ एन, बी ऑफ 1 निकाल लें, बी ऑफ 2, बी ऑफ 3, एन की वैल्यूज़ रिप्लेस करते जाएँ, वी एस और के की कोई डिफाइन कर लें वैल्यूज़, और वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 इट गोज़ ऑन टिल इन्फिनिटी होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। वो सारे आप उसमें प्लेस करेंगे तो आपके पास हर हार्मोनिक पे जो कोफिशिएंट बन रहा है, कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है बहुत। वैसे कोफिशिएंट होता क्या है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि बार बार मैं कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ। बेसिकली होता ये कि हर कोफिशिएंट के साथ आपके पास यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कोफिशिएंट की एक वैल्यू है और आपके साथ एक कोसाइन है या साइन है। तो कोफिशिएंट जो है ना वो उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। cos 1 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी, cos 3 ओमेगा टी, cos 4 ओमेगा टी, cos 5, cos 6 एंड इट गोज ऑन। तो साथ में आपके मैग्नीट्यूड क्या है, उस जो साइन या कोसाइन जा रही है उसका मैग्नीट्यूड क्या है वो स्पेसिफाई कर रहा है कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट बड़ा होगा तो फिर इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, अगर ये कोफिशिएंट छोटा होगा तो इसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा। और हम यही देखते हैं कि ये कोफिशिएंट्स हमें यही बता रहे होते हैं कि जो ये साइंस एंड कोसाइंस हैं, जो कि अल्टीमेटली ये सम अप करके हमारे पास ये आ रहा होता है, ये सिग्नल आ रहा होता है। कॉम्पोजिशन निकाली है ना हमने, कंपोज है इन हार्मोनिक्स में जो है ये कंपोजिशन इसकी फाइंड आउट कर ली है। तो हमें ये पता लगता है कि ये जो मैंने आउटपुट फाइंड आउट किया इसके अंदर कौन सा हार्मोनिक है जो सिग्निफिकेंट है। अब आप सब कहेंगे कि फिर इस क्या, तो ऑब्वियसली फिर मैं उसके लिए कोई फ़िल्टर लगाऊंगा या कुछ करूंगा, उसको रिमूव करने की कोशिश करूंगा बाय यूजिंग सम फिल्टर्स। अगर मैं पैसिव फिल्टरिंग कर रहा हूँ तो फिर मैं कोई कंपोनेंट्स इन्वॉल्व कर लूँगा। अगर मैं एक्टिव फिल्टरिंग कर रहा हूँ तो फिर मैं कहूँगा कि मैं स्विचिंग जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसको चेंज करूँ। आई सम हाउ चेंज माई स्विचिंग स्ट्रैटेजी कि मैं इस हार्मोनिक को सप्रेस कर सकूँ, तो वो मैं उसमें देखूँगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस लिहाज से कि आप जो है जो हार्मोनिक्स हैं उनके साथ आप, और यही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा टॉपिक भी यही है इन केस, जो नॉइज़ को डील करना है यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास ए एन भी निकाल लिया, बी एन भी निकाल लिया, ठीक है। अब ये ए एन और बी एन जो है ये आपके जब कोफिशिएंट्स निकल आते हैं तो इससे आप जो है पीक एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। आपकी जो आउटपुट जो है वैल्यू है तो वो बेसिकली गिवन बाय वी ऑफ एन is equal to C of n is equal to under root
ए ऑफ एन स्क्वेयर प्लस बी ऑफ एन स्क्वेयर, इन दोनों को अगर हम स्क्वेयर करके अंडर रूट ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगी, तो ये आ जाएगा बी एस ओवर एन पाई, ठीक है, अंडर रूट साइन ऑफ 2 पाई एन के, ठीक है, प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ 2 पाई एन के, दैट्स इट, ये आ जाएगी हमारे पास बी ऑफ एन। और मैं अगर इसको सॉल्व कर लूँ तो वी ऑफ एन जो है दैट इज इक्वल टू, ठीक है, वी ऑफ एन इज इक्वल टू 2vs ओवर एन पाई साइन ऑफ एन पाई के, ये आ गया सॉल्व हो। इसके साथ ही मैं जो है इसका फेज भी निकाल लूँगा फाई ऑफ एन, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स जो है ना फॉर्म ऑफ द फोरियर सीरीज़ है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। ये आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, वही कैलकुलस की किसी भी उससे रिवाइज कर लें, ये आपके पास आ जाएगा, ये आ गया, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमारे पास पूरी से। अच्छा, अब ये जो आपके पास आ गया है इससे हम पहला हार्मोनिक बड़ी इजीली निकाल सकते हैं कि ये जो हमारे पास वोल्टेज आ रही है इसके हम पहला हार्मोनिक निकाल सकते हैं कि जी पहला हार्मोनिक क्या आएगा, C1 निकाल लें अगर हम इसके, तो C1 जो है हमारे पास क्या होगा, C1 इसके अंदर सिर्फ हम वन की वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा Vs ओवर पाई, जैसे यहाँ पे मैंने 1 की वैल्यू रिप्लेस कर दी है, ठीक है, इसके अंदर, और मेरे पास आ गया अंडर रूट साइन ऑफ 2 पाई के प्लस 1 माइनस, सॉरी स्क्वेयर में यहाँ पे ले लें स्क्वेयर, ठीक है, ये जो है ये भी स्क्वेयर का, सॉरी मैंने लिखे नहीं थे, अच्छा यहाँ पे ये 1 माइनस कॉस ऑफ 2 पाई के, ये भी स्क्वेयर आ जाएगा। सो इफ आई सॉल्व इट आई वुड गेट अंडर रूट 2 Vs ओवर पाई अंडर रूट 1 माइनस 2 कॉस ऑफ 2 पाई के, ये आ जाएगा मेरे पास, ये C1 है, ये मेरा जो पहली वैल्यू आएगी। अब उससे अगर आपने करंट निकालना है तो बड़ा इजी है, आपके पास मैंने कहा था Z ऑफ एन इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस एन ओमेगा एल की स्क्वेयर, तो यहाँ पे मैं इधर 1 की वैल्यूज रिप्लेस कर लूँगा और फिर जो मेरे पास R और L की जो वैल्यूज़ हैं वो रिप्लेस कर लूँगा, तो इवेंचुअली जब मैं इसको सॉल्व करूँगा आई विल गेट दी वैल्यू ऑफ दी, मुझे वही वैल्यू मिल जाएगी जो मुझे यहाँ पे चाहिए, इसके साथ कंपैरिजन में यूज़ करनी है, तो ZN की वैल्यू से मुझे Z मिल जाएगा, Z1 मिल जाएगा, सो C1 डिवाइड बाई Z1 वुड गिव मी दी I1, करंट पहला वाला जो करंट है वो निकल के आ जाएगा मेरे पास इसका। तो इस तरीके से जो फोरियर मेथड है उसको भी यूज़ करते हुए वी कैन फाइंड आउट दी आउटपुट करंट। तो ये दो मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस किए, वन बेस्ड ऑन द टाइम डोमेन मेथड एंड द सेकंड वन डोमेन बेस्ड ऑन दी फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने फोरियर सीरीज़ को कंसिडर किया। सो वी फाइंड आउट की बोथ ऑफ देम एंड नेक्स्ट वी विल सी दी करंट्स को निकाल के, आउटपुट करंट को निकाल के हम देखेंगे कि किस तरीके से उसको यूज़ करते हुए डिफरेंट पार्ट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो इसको सर्किट के अंदर इन्वॉल्व हैं, एंड देन यूटिलाइजिंग दोज जो आपके पास पावर्स होती हैं वी कैन फाइंड आउट दी एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट। तो जो लास्ट है पैरामीटर इस सर्किट का वो है एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट। थैंक यू।